प्रकार से यहाँ पापाचार होते रहा, मेरे बस की सहन करना नहीं, मेरे सातल में फिर चले जाओ। तो ब्रह्मा जी नारायण की शरण में गए। नारायण जी ने कहा, पृथ्वी को कहो, पृथ्वी को कहो धैर्य रखे, मैं आऊंगा और पृथ्वी का भार उतारूंगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषापन जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरप्रिया। वासुदेव नाम के राजा के यहाँ उनकी भार्या का नाम होगा देवकी, और मैं वहाँ जन्म लूंगा और उनके द्वारा वो मुझे कहा नंद बाबा के यहाँ, और मैं वहाँ दुग्ध पान करूंगा और धीरे धीरे करके फिर मैं सबका कष्ट दुष्टों का संहार करूंगा। चिन्मयी माया रूपी वहाँ पुत्री माया पुत्री के रूप में वहाँ जन्म लेंगे और इस प्रकार तो यहाँ मथुरा के राजा कौन हैं? सूरसेन भी है और उग्रसेन भी है। उग्रसेन कौन है? तो उग्रसेन की जो पत्नी थी वो अपनी सहेलियों के साथ में गर्भवती अवस्था में वन विहार में चली गई, और कहते हैं जिस समय गर्भवती अवस्था होती है तो उस समय सावधानी रखी। अब वहाँ दुर्मिल नाम के राक्षस की छाया उस पर पड़ गई, और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम क्या है? कंस। अब कंस जो है जब जन्म लिया तो उग्रसेन ने ब्राह्मणों के पास में जन्म पत्री दिखाई, और ज्योतिषियों के पास में जाकर के कैसा होगा, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे चरित्र पर कलंकित है, ये कलंक लगाएगा, तुम्हारे खानदान को समाप्त करेगा। तो उसी समय उग्रसेन ने उसको लता पताओं में लपेट करके जमुना जी में बहा दिया। इधर वसुदेव जी भजन कर रहे थे और देखा तो उस लता पता में लपेटे हुए बालक को लेकर के आ गए। अपनी पत्नी से कहे, देवी आज से हमारा एक नहीं दो सूरसेन, आज से हमारे दो पुत्र हो गए, एक वासुदेव है, एक धीरे धीरे कंस बड़ा हुआ। अब एक दिन नारद जी के द्वारा उसे पता चला कि वो उग्रसेन का पुत्र है। कैलाश पर्वत पर चला गया और तपस्या करी। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के एक धनुष दे दिया उसे और कहा जो इसे तोड़ेगा उसे वो तुझे छोड़ेगा नहीं, और वर प्राप्त करके आया। और अब इसने क्या किया, यहाँ अत्याचार करना शुरू कर दिया। जहाँ यज्ञ हुए उन यज्ञों को ध्वंस कर देंगे और अगासुर बकासुर संत ब्राह्मणों का अपमान करे, संत ब्राह्मणों को परेशान करे। उग्रसेन ने समझाया, इसने उनको ही कारागृह में डाला। लेकिन एक कपट विचार आया इसके मन में कि देव की मेरी चचेरी बहन है, थोड़ा नाटक करता हूँ और उसका विवाह मैं अपने हाथों से उसका कन्यादान करूंगा। पति ग्रहणम कंसा माँ भास्याः शरीर भाग हस्तास्ताश्रमो गर्भो हंताया। अब जैसे इस बहन का विवाह करके रथ में बिठा करके विदा करने को चला, इतने में आकाशवाणी हो गई, जिस बहन का तुम विदा जिस बहन का विवाह करके विदाई करने जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। और इसने इतना सुनते ही देवी के केस पकड़ करके रथ से नीचे पटक दिया और मेरे काल को जन्म देगी, मैं काल को जन्म देने वाली कोई नहीं छोड़ती हूँ। और देखो पति को पति कहने का अधिकार तभी है जो हर प्रकार से पत्नी की सुरक्षा कर सके। सलागनीय गुणा सूरे भवान भोजय संस्करा साकथम भगनि मंगात श्रय मद्वाह पर्वणि। और जैसे तलवार से मारे को तलवार तो वसुदेव जी ने हाथ पकड़ दिया। कंस ने कहा, आप ऐसा मत करिए, आप के जीवन पर आपके चरित्र पर कलंक लग जाएगा, ऐसा मत करिए। एक राजा होकर और इस समय तो जो आपकी बहन है वो तो साक्षात लक्ष्मी है, लक्ष्मी स्वरूप आया, कन्या नारायण स्वरूप बनाया। तो फिर संप्रदाय ऐसी तो कहती है दिवाली कन्यादान। उस समय उस दिन वो